एक जवान आदमी ने बिना सोचे समझे उसे मुक्का मारने की कोशिश की। पीटर ने स्वाभाविक रूप से एक साइड किक मारी और बूढ़ा आदमी बुरी तरह जमीन भागा। लेकिन अजीब घटनाएं जारी रहीं। घर पहुंचने पर उसने एक पल में हवा में उड़ रही मक्खी को पकड़ लिया। उसे प्रोटीन के इस टुकड़े के प्रति बहुत भूख महसूस हुई। सौभाग्य से मेई चाची को कुछ गड़बड़ लगी और उन्होंने उसे तुरंत रोक दिया। अपने कमरे में लौटने पर पीटर को अपनी गर्दन पर मकड़ी का एक जाला स्पाइडर सिल्क लिपटा हुआ मिला। उसने जोर से खींचा और एक जहरीली मकड़ी को बाहर निकाल लिया। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले लैब में इंटर्नशिप के दौरान उसे किसी चीज ने काट लिया था। यह एक परिवर्तित मकड़ी म्यूटेंट स्पाइडर थी जो चुपके से यह सब कर रही थी। वह घबरा गया और यह जानने के लिए जल्दी से कंप्यूटर खोला कि मकड़ी के काटने के क्या परिणाम होते हैं, लेकिन ज्यादा देर खोज नहीं कर पाया क्योंकि कीबोर्ड के बटन उसकी उंगलियों पर चिपक गए। पीटर ने सोचा कि एक रात सोने के बाद स्थिति बेहतर हो जाएगी। अलार्म बंद करने से लेकर टूथपेस्ट निकालने तक उसे लगा कि उसके आसपास की सभी चीजें कागज की तरह नाजुक हैं। इसके अलावा वह अपने आसपास की सूक्ष्म हरकतों और संभावित खतरों को महसूस कर सकता था। एक दिन पीटर स्कूल आया और को छू भी नहीं पाया और पीटर ने उससे अपनी उंगलियों पर नचाया। फिर पीटर ने बास्केटबॉल के साथ तेजी से पीटर के इस काम के कारण बेन अंकल को उस रात देर तक काम करना पड़ा। इसलिए अपनी गलती की भरपाई के लिए उन्होंने पीटर को रात में मेई चाची को घर लाने के लिए कहा। लेकिन पीटर ने बेन अंकल की बात को बिल्कुल भी पहुंचते ही बेन अंकल ने उसे जिम्मेदार न होने के लिए डांटा और उस पर कठोरता से नाराजगी व्यक्त की। विद्रोह की उम्र में पीटर ने पिता के समान इस फटकार को बिल्कुल भी नहीं सुना। कठोर शब्द बोलकर उसने दरवाजा जोर से बंद करके छोड़ दिया। बेन अंकल पीटर के लिए चिंतित थे, इसलिए वह उसे ढूंढने के लिए तुरंत बाहर पाया कि उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे और दुकान के क्लर्क ने उसका मजाक उड़ाया। जब पीटर जाने वाला था तो उसने अपनी आंखों के सामने एक लुटेरे को क्लर्क से पैसे छीनते हुए देखा। क्लर्क भागा और उसके अपने बेन अंकल थे। पीटर का दिल बैठ गया। असीम आत्म आलोचना और पछतावा उसके मन में उमड़ पड़ा। उसने अनजाने में बेन अंकल को मरने में मदद की थी। यह उसके दिल पर एक घाव बन गया जिसे वह कभी नहीं मिटा सकता था। बाद में पुलिस जांच से पता चला कि लुटेरा एक लंबे बालों वाला आदमी था जिसके बाएं हाथ पर एक नया टैटू था। ये वही लुटेरा था जिसे पीटर ने सुविधा स्टोर में जाने दिया था। पीटर ने खुद से कसम खाई कि वह हत्यारे को बेन अंकल की मौत का बदला जरूर लेगा। तब से उसने न्यूयॉर्क की सड़कों पर अपराधियों की तलाश शुरू कर दी। उसने लंबे बालों वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा। अपनी पहचान छिपाने के लिए उसने एक मुखौटा डिजाइन किया। साथ ही पकड़ने की दक्षता बढ़ाने के लिए उसने एक ऐसा जाला फेंकने वाला यंत्र विकसित करने का फैसला किया जो उसे हवा में झूलने में मदद कर सके। अनगिनत प्रयोगों के बाद अत्यधिक चिपचिपा जाला आखिरकार तैयार हो गया। आगे बढ़ते हुए परीक्षण चरण में पीटर शहर की सबसे ऊंची इमारत की छत पर आया। उसने पहले दोनों हाथों से बाहरी पाने के लिए उसने एथलीटों के कपड़ों के आधार पर एक अद्वितीय विशेष पोशाक बनाई। इस तरह अमेजिंग स्पाइडरमैन का जन्म हुआ। रात में पीटर ने अपनी नई पोशाक पहनकर अपराधों से लड़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे और पुलिसकर्मी पहुंचे, पीटर जाले के सहारे घटनास्थल से भाग निकला। भले ही बड़ी संख्या में जासूसों को पीछा करने के लिए भेजा गया, फिर भी पीटर आसानी से बच निकला। इससे पुलिस कप्तान का गुस्सा और भड़क गया और उसने तुरंत स्पाइडरमैन को गिरफ्तार करने का वारंट जारी कर दिया। बाद में उसकी प्रेमिका ग्वेन ने पीटर को अपने घर रात के खाने के लिए बुलाया और पीटर को पता चला कि उसका होने वाला ससुर वही पुलिस कप्तान है जिसने उसके लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। रात के खाने की मेज पर पुलिस कप्तान लगातार स्पाइडरमैन की बदनामी कर रहा था। स्पाइडरमैन खुद पीटर को यह सब असहनीय लगा और उसने तुरंत पुलिस कप्तान को पलटकर जवाब दिया। इससे माहौल बहुत अजीब हो गया। बाद में ग्वेन पीटर को बालकनी में ले गई। वह पीटर के असामान्य व्यवहार से थोड़ी भ्रमित थी और उसे डांटा कि उसे बड़ों से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। इसलिए पीटर ने अब और न छिपाने का आयरन की आवाज आई। पीटर ने तुरंत खतरा महसूस किया और घटनास्थल की ओर जाने के लिए ऊंची इमारत से छलांग लगा दी। एक पुल पर एक विशाल छिपकली मानव उपद्रव मचा रहा था। वह कारों को पकड़कर पुल के नीचे फेंक रहा था। पीटर तेजी से आया और छिपकली मानव को एक किक मारकर दूर कर दिया। फिर उसने जाले से गिरने वाली कारों को ऊपर खींच लिया। छिपकली मानव दवा का असर खत्म होने के कारण अपने मूल रूप में लौटने वाला था, इसीलिए वह जल्दी से घटनास्थल से भाग गया। पीटर उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन पीछे से आ रही मदद की गुहार की आवाज ने उसे रोक दिया। न्याय की भावना से प्रेरित होकर उसने पहले लोगों को बचाने का फैसला किया। पीटर ने कार की पिछली खिड़की खोली